वेलकम बैक टू टीचिंग विद काइजन। इस सीरीज की पहली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कवर किया। सेक्शन 2 बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि उसमें जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वही अब सारी थ्रू आउट इस लॉ को जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें वो रिपीट होंगी। तो इसीलिए किसी भी लॉ के स्टार्ट में टर्म्स दे दी जाती हैं या डेफिनेशंस दे दी जाती हैं ताकि उनको शुरू में समझ लिया जाए और जब लॉ के अंदर वो रिपीट हो तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स में है, इसको हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे एक एंगल से। चैप्टर 2 में है, इसका नाम है स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब इसके अंदर है सेक्शन 3 स्कोप ऑफ टैक्स कि जो सेल्स टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 1990, उसका स्कोप क्या है और टैक्स का जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर हमने ये टर्म पढ़ी भी थी, डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ी थी कि जहाँ पे वर्ड टैक्स आएगा उसका मतलब होगा सेल्स टैक्स। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स सेक्शन 3 हमें बताता है कि वो कितना फैला हुआ है। ये सेक्शन बहुत स्पेशल है, इस वजह से इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस में कवर करूं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा, जो उनकी लेंथ है बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसको मैं 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, दो हवालों से। एक तो ये कि आज हम इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे इसी तरह ही, यानी स्केजुअल्स को देखे बगैर, और नेक्स्ट वीडियो में साथ इसके हम फिर स्केजुअल्स को भी देखेंगे। हाँ, इस वीडियो में स्केजुअल्स के नाम जरूर आएंगे और मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह उसमें साथ इधर से हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और साथ उसका स्केड्यूल में जो उसके रेट्स हैं उनको भी देखेंगे। ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्केड्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, और ये सेक्शन बड़ा भी है। इसके अंदर 12 सब सेक्शंस हैं और कुछ ओमिट भी कर दिए गए हैं। तो इस सेक्शन पे टाइम लगाने का हमें बहुत फायदा होगा, और इसको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो मेरे ख्याल से इस एक्ट की काफ़ी हद तक हमें समझ आ जाएगी, और फर्दर जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये लॉ हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है वो एफबीआर की वेबसाइट पे ये लॉज मौजूद हैं, वहां से इनको रीड आउट कर सकता है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि इन लॉज को अंडरस्टैंड करना, यानी टेक्स्ट तो कोई भी पढ़ सकता है। अगर इंग्लिश पढ़नी आती है तो वो डाउनलोड करके बस सीधा सीधा टेक्स्ट पढ़ते जाएं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि इस टेक्स्ट को आसान बनाया जाए। जो इसमें ऐसी टर्म्स आएंगी लॉ से रिलेटेड हैं, जो लीगल टर्म्स हैं, उनको उनका मीनिंग बताया जाए, और फिर इन जो पैराग्राफ्स के पीछे जो स्टोरी है, जो सपोज इसके पीछे कोई एसआरओ अटैच है या फर्दर इसमें जो डिटेल है उसको बताया जाए, ना कि बस पीडीएफ को, इस फाइल को रीड करना, इस लॉ को रीड करना जो है वो पर्पज नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह इसको हम लोग मिल के समझे, अंडरस्टैंड करें, सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस ना हो हमारा। सेक्शन 3 स्कोप ऑफ टैक्स। लास्ट वीडियोस में जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, वहां मैंने एक बात बताई थी कि जो सेक्शन 2 है डेफिनेशंस वाला, उसके साथ एक एक्सेप्शन अटैच है। वो ये कि उसकी जो फर्दर नंबरिंग है, जैसे 1A या 1B, फर्दर वो जो नंबरिंग चलती है, उनको सब सेक्शन नहीं पढ़ते बल्कि क्लोजेज पढ़ते हैं। लेकिन वो एक्सेप्शन सिर्फ सेक्शन 2 के साथ है। अब सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स जो नंबरिंग आएगी, जैसे ये है सेक्शन 3 और इसके अंदर फर्दर नंबरिंग दी है 1, ये अब इसको हम सब सेक्शन पढ़ेंगे।
और इसके अंदर जो ए बी यहाँ पे मेंशन है, ये इस सब सेक्शन 1 के क्लॉजेज हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम सब सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ऑफ सेक्शन 3, अगर लॉ के अंदर कहीं और कोई चीज प्रोवाइड की गई है तो वो ओवर रूल कर सकती है इस सब सेक्शन को। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट का हमें परसेंटेज बताई गई है वो 18% है, लेकिन हम जब आगे फर्दर इस लॉ को पढ़ेंगे तो वहां पर यह भी मेंशन है कि बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो इस स्टैंडर्ड रेट के अलावा भी कोई रेट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लॉ है व्हीकल स्पीड लिमिट। उस लॉ के एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि सिटी रोड्स पे स्पीड लिमिट 60 होगी, लेकिन अगर उसी रोड पे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो वही व्हीकल अपनी स्पीड लिमिट 30 पर ले जाने की पाबंद है। तो बेसिकली ये मतलब है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि ये सब सेक्शन ऑल अलोन बाकी सबको ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि अगर इस लॉ में कोई और भी चीज प्रोवाइड की गई है इस स्पेसिफिक सब सेक्शन के हवाले से, जैसे मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो 18% के अलावा भी कोई रेट प्रेस्क्राइब कर सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज्ड, levied and paid a tax, यानी सेल्स टैक्स, known as sales tax at the rate of 18% of the value of। अच्छा, अब ये 18% आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। पहले 18% रेट कब एप्लीकेबल हुआ? इससे पहले ये 17% था। 18% का रेट जो एप्लीकेबल हुआ है वो, इसका एक एसआरओ मौजूद है। ये अगर एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मैंने ओपन किया है, 14 Feb 2023। नोटिफिकेशन सेल्स टैक्स एसआरओ है 1791 ऑफ 2023। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, इनको पावर्स कहाँ से मिली एसआरओ जारी करने की? कन्फर्ड बाय, इन कन्फर का मतलब होता है अता करना, यानी इनको ये पावर किसने अता की है, कहाँ से मिली? बाय क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। ये है वो क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। इसमें लिखा हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, subject to such conditions and restrictions as it may impose by notification in the official gazette। official gazette पे इससे पिछली जो वीडियो उस पे बात हो चुकी है। वो क्या कर सकते हैं? declare that in respect of any taxable goods the tax shall be charged, collected and paid in such manner and at such higher or lower rate। यहाँ से बेसिकली उनको पावर मिली है वो एसआरओ निकालने की। as may be specified in the said notification। इस नोटिफिकेशन में आपको पता चल गया कि पावर उनको कहाँ से मिली। ये सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में जो क्लोज बी है वहां से इनको पावर मिली कि ये एसआरओ जारी कर सके। अब यहाँ पे जो येलो में हाईलाइट है वो इसका पुराना रेट है 17%, और इस एसआरओ के बाद ये 14 Feb 2023 से 18% रेट एप्लीकेबल है, जो कि स्टैंडर्ड रेट है गुड्स पे ऑल ओवर पाकिस्तान। 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ, अब ये जो इसके क्लॉजेज हैं उसको पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि दो तरह की सप्लाईज है, एक तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है और एक टैक्सेबल सप्लाईज है। तो ये जो 18% एप्लीकेबल है टैक्स, ये टैक्सेबल सप्लाईज पे है।
बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। तो तीन चीजें अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो ये कि टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए, पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास STRN मौजूद होना चाहिए, और किसी टैक्सेबल एक्टिविटी, इसकी भी डेफिनेशन हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि टैक्सेबल एक्टिविटी वो किसको कहता है। ये तो हो गया क्लोज ए। क्लोज बी में, अच्छा क्लोज ए के हवाले से एक और चीज कि ये जो लोकल यानी विद इन पाकिस्तान जो गुड्स टैक्सेबल सप्लाईज होंगी पाकिस्तान के अंदर, उसकी बाउंड्रीज के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाईज की जो सेल होगी उसके ऊपर ये रेट एप्लीकेबल है 18%। क्लोज बी, गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, बाहर किसी भी कंट्री से जो गुड्स पाकिस्तान में मंगवाई गई हैं, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि वो जब पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान के वो किसी भी सूबे में जाएंगी, किसी भी एरिया में जाएंगी, या किसी इवन के जो जोन्स बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक जोन या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कहीं पे भी जाए उस पे भी 18% रेट एप्लीकेबल है। सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3। अब होगा इस तरह से कि बजाय मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढूं, मैं इसका क्रक्स या समरी बताने की कोशिश करूंगा कि इस सब सेक्शन में क्या डिफाइन किया जा रहा है। अब सब सेक्शन 1A, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ऐसा शख्स कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, कौन सी रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर STRN, वो अगर उसके पास मौजूद नहीं है और कोई सेलर उसको सेल कर रहा है, यानी वो अनरजिस्टर्ड बंदा है और उसको सेल की जा रही है, तो उसके ऊपर 4% फर्दर टैक्स एप्लीकेबल है। और एक और चीज जो उसने यहाँ पे मेंशन की है कि सब सेक्शन 1 जो कि 18% स्टैंडर्ड रेट वहां पे मेंशन किया गया, सब सेक्शन 1B, वो जो नीचे अभी हम पढ़ते हैं 10th स्केड्यूल के हवाले से, उसमें जो रेट्स हैं, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 5, 6, और फिर जो सेक्शन 4 है जीरो रेटिंग वाला, उनके अंदर जो परसेंटेजेस दी गई हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी, वो उसकी लाइबिलिटी जो है ख़त्म नहीं होगी, उसके अलावा फर्दर टैक्स 4% उसको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उसने FBR के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। अब इस सब सेक्शन के अंदर कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई, यानी किन टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके हवाले से भी एक SRO मौजूद है। अगर आप इस SRO को देखें तो ये आया था 9 जुलाई 2013 में, और इसका नंबर है SRO 6481 ऑफ 2013। अब इसमें वो क्या कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, क्या करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट, इज प्लीज टू डायरेक्ट दैट द फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, उस वक्त 1% होगा, अभी तो ये 4% तक पहुंच चुका है, shall not be charged, levied or paid on the taxable supplies mentioned in column 2 of the table below। अच्छा, अभी उन्होंने टेबल भी दिया हुआ है किस किस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा फर्दर टैक्स। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स, जो हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेचुरल गैस सप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, जो गैस कंपनीज हैं SNGPL या SS
जीसी, वो भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। इसी तरह थर्ड पे ये कुछ आइटम्स बताएंगे: मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर्स। सपोज के कोई वॉकिंग कस्टमर है, अब उसको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा कि आप चूंकि आपके पास एसटीआरएन मौजूद नहीं है तो आपको फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है। जो एंड कंज्यूमर, जो वॉक इन कस्टमर है, जो किसी बेकरी पे, स्टोर चेन पे जाता है या क्लोथिंग पे या शू रिटेल चेन पे जाता है, तो उसके ऊपर कोई फर्दर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स एंड व्हीकल्स, उन पे भी फर्दर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। आइटम्स फॉलोइंग इन द थर्ड स्केड्यूल, इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये जो रिटेल प्राइस रजीम के हवाले से जो थर्ड स्केड्यूल है, उसके ऊपर भी ये फर्दर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। दिस नोटिफिकेशन शैल बी deemed to have taken effect from the 13th day of June 2013, यानी बैक डेट का इन्होंने एसआरओ जारी किया है। आया तो 9 जुलाई को है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन होगी, जो अप्लाई हो चुका है ये या अप्लाई हुआ उस वक्त, वो 13 जून 2013 को ये एप्लीकेबल हो चुका है। एक और अहम चीज जो इस एसआरओ के हवाले से है कि यहाँ वर्ड मेंशन है प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3। अगर आज का जो सेल्स टैक्स एक्ट है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद जो उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें अगर मैं ये सेक्शन 1A देखूं सेक्शन 3, तो उसमें ये प्रोवाइजो मौजूद नहीं है। तो क्योंकि ये 2013 का एसआरओ है, तो उस वक्त डेफिनेटली वहां पे ये प्रोवाइजो मौजूद होगा, इसलिए वहां से इसको ये पावर मिली थी एसआरओ जारी करने की। सब सेक्शन 1B ऑफ सेक्शन 3। अब 10th स्केड्यूल की बात कर रहा है इसमें कि जो गुड्स 10th स्केड्यूल में बताई गई हैं इन लियो ऑफ। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको जो लॉ के अंदर टर्म्स यूज होती हैं उसका मीनिंग भी बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इन लियो ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी इसकी बजाय, या इन रिप्लेस ऑफ। इन लियो ऑफ लिवाइंग एंड कलेक्टिंग टैक्स अंडर सब सेक्शन 1, यानी जो सब सेक्शन 1 में कौन सा रेट है, 18% स्टैंडर्ड रेट, तो उसकी रिप्लेसमेंट में या उसके बजाय जो 10th स्केड्यूल में गुड्स बताई गई हैं, द टैक्स शैल बी लिवाइड एंड कलेक्टेड इन द मोड एंड मैनर स्पेसिफाइड देयर इन। सो उसी तरह ही उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा या उस पर कलेक्ट किया जाएगा जो 10th स्केड्यूल में चीज़ें मेंशन है। इंशाल्लाह इस स्केड्यूल को भी हम फर्दर आगे चल के देखते हैं। सब सेक्शन 1B क्लोज ए। अभी ऊपर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इस सब सेक्शन में स्टैंडर्ड रेट तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने वर्ड्स यूज किए हैं इन लियो ऑफ, इंस्टेड ऑफ या इन रिप्लेसमेंट ऑफ। तो वो जो 18% स्टैंडर्ड रेट है वो तो एप्लीकेबल नहीं है इस सेक्शन, सॉरी इस सब सेक्शन 1B में। उसके लिए 10th स्केड्यूल है जिसमें उसने डिफरेंट रेट्स दिए हैं। अब इसमें बेसिकली जो हुकूमत है, जो बोर्ड है, उन्होंने टैक्स का जो प्रोसेस है, टैक्सेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि सपोज कि एक ईंटों का भट्टा है या जो कोई स्टील मिल है या जो ईंटें बनाने वाले हैं, तो उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग की बजाय या उनकी डेली सेल रसीट्स चेक करने के बजाय, जो अथॉरिटी है वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनकी प्लांट की मशीनरी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो 50,000 यूनिट्स बना सकते हैं, 60,000 या 1 लाख, तो उसके हिसाब से उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। इसको अभी हम 10th स्केड्यूल में देखते भी हैं। सेकंड जो है, अच्छा ये तो होगी कैपेसिटी बेस्ड जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स, ये पहले वाला जो है कैपेसिटी बेस्ड है। और सेकंड जो है वो फिक्स्ड बेसिस पे है कि
सपोज के बजाय हर एक छोटे दुकानदार से जाके टैक्स कलेक्ट करने के बजाय, जो कि वैसे अभी इन रिटेलर्स को भी जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है टैक्स नेट में, लेकिन अभी हम सिर्फ अगर इस स्पेसिफिक केस के हवाले से बात करें कि एक अ, बंदे को अप्रोच करना इजी है, बजाय कि जो नीचे थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। अब वो एक बंदा कौन है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कि उस डिस्ट्रीब्यूटर से ही टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। अब नीचे उसने एक और चीज मेंशन की है कि एंड डिफरेंट रेट्स में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट रीजन्स और एरियाज, यानी अगर कोई एरिया ज्यादा डेवलप नहीं, अंडर डेवलप्ड है, तो उसके रेट्स डिफरेंट होंगे। जैसे भी 10th स्केड्यूल में अभी हम देखेंगे भी कि जो बड़े शहर हैं वहाँ के रेट्स और हैं, और छोटे जो सिटीज हैं उनके रेट्स और हैं। अभी 10th स्केड्यूल, ये है 10th स्केड्यूल। यहाँ पे उस सेक्शन का रेफरेंस भी देता है, सी सेक्शन 1B ऑफ सेक्शन 3। द टैक्स ऑन ब्रिक्स फॉलिंग इन पीसीटी हेडिंग, पीसीटी हेडिंग बेसिकली कस्टम्स के हवाले से है, पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ हेडिंग, शैल बी पेड ऑन फिक्स्ड बेसिस एट द रेट स्पेसिफाइड इन टेबल बिलो। तो इसके लिए उसने एक अलहदा से टेबल दिया है, बजाय कि वो जो 18% का स्टैंडर्ड रेट है या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट रेट्स रख सकता है। तो ये जैसे ये बड़े शहर हैं लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अब इनका देखें तो इनका जो टैक्स पेबल पर मंथ है वो 12,500 रुपीज़ है। इसी तरह नीचे अटक, चकवाल और मतलब ये उसके बाद वाले बड़े शहर हैं तो 10,000 है। फिर इस तरह नीचे 7,500 एरिया के हिसाब से उन्होंने रेट्स मेंशन किए हैं। ये है पहला टेबल। फिर इसी स्केड्यूल के अंदर टैक्स ऑन सीमेंट और कंक्रीट ब्लॉक्स, इसकी भी पीसीटी हेडिंग यहाँ पे मेंशन है, शैल बी चार्ज ऑन फिक्स्ड बेसिस, और उसका ये मेंशन यहाँ पे किया गया है। ये डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें उनका स्क्वायर फुट के हिसाब से या पीस के हिसाब से यहाँ पे रेट मेंशन है। एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स पेड अंडर दिस स्केड्यूल, यानी इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते ये लोग अपने आउटपुट टैक्स के साथ, तो ये इनको अलाउ नहीं है। ये है 10th स्केड्यूल। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, ये जो वर्ड है नोट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि बावजूद इसके, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, यानी इसके बावजूद के जो सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, यानी वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट 18% है और वो होल सेल वैल्यू पे है, उसके होने के बावजूद भी क्या वो कह रहे हैं क्लोज ए में, टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। अब थर्ड स्केड्यूल में बेसिकली रिटेल प्राइस रिजीम है। जो सब सेक्शन 1 में बात हुई है वो है होल सेल वैल्यू के ऊपर, यानी किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की और जब वो उसको सेल करेगा तो वहीं पे उसकी होल सेल वैल्यू के ऊपर 18% रेट एप्लीकेबल है, जबकि जो थर्ड स्केड्यूल में आइटम्स हैं वो रिटेल प्राइस रिजीम में आती हैं। अब इस पे इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रिटेल प्राइस रिजीम का क्या मतलब है। अब इस स्पेसिफिकली इस जो सब सेक्शन के अंदर वो ये कहना चाह रहा है पहले पैराग्राफ में कि जो थर्ड स्केड्यूल के अंदर गुड्स हैं उन पे भी रेट 18% ही लगेगा, लेकिन फर्क क्या है, वो रिटेल प्राइस पे लगेगा। और अगर सपोज के वही वाले गुड्स, वो जो टैक्सेबल गुड्स हैं वो थर्ड स्केड्यूल में भी आ रही हैं और एट्थ स्केड्यूल में भी आ रही हैं, तो फिर जो रेट एट्थ स्केड्यूल में दिए गए हैं वो वाले एप्लीकेबल होंगे, और वहां पे जो रिटेल प्राइस है एट्थ स्केड्यूल के मुताबिक वही वाली रिटेल प्राइस को कंसिडर किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बताई गई है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा कि हर एक आर्टिकल पैकेट या कंटेनर पे ये पैकेज कवर और लेबल इन पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए
जो अगर आपने कोई भी आइटम खरीदी होगी, सपोज मैं आसानी के लिए मिसाल दे देता हूँ दोबारा से फिर से, कि एक बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा है, ठीक है, तो उस पे अगर आप गौर से उस पैकेट को देखेंगे तो एक छोटा सा ब्लैक टेक्स्ट में लिखा होगा MRP प्लस ST। तो ये बेसिकली रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है उसको अलग-अलग से वहाँ पे शो किया होता है। तो यही चीज़ वो इसमें कह रहा है कि वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, जो भी वो आर्टिकल बेच रहे हैं, पैकेट या कंटेनर बेच रहे हैं, उसके ऊपर वो प्रोमिनेंटली वाज़ह तौर पे जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। इम्पोज्ड वो होता है कि वो थोड़ा सा जो वो उभरा सा, खुरदरा सा टेक्स्ट लिखा होता है, वो उसको एम्बोस्ड बोलते हैं। ये अगर आप लिस्ट देखें तो इसके अंदर सारे स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली इस लॉ के शुरू में जो कंटेंट्स हैं उसी के एंड पे ये स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। तो पहले दो स्केड्यूल्स तो ओमिट कर दिए गए हैं किसी फाइनेंस एक्ट में, और जो थर्ड स्केड्यूल है जिसका अभी हमने पढ़ा है, वो उसका रेफरेंस दिया गया वहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद है। फिर फिफ्थ स्केड्यूल है, सिक्स स्केड्यूल है, सेवन्थ ओमिट कर दिया गया, एट्थ स्केड्यूल, नाइन्थ, टेंथ, और उसके बाद जितने भी हैं वो अभी मौजूद हैं, एक्टिव हैं, वो ओमिट नहीं किए गए। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा स्केड्यूल देखा था, वो था टेंथ स्केड्यूल, वो जो ब्रिक्स और सीमेंट ब्लॉक्स के हवाले से वहाँ पे फिक्स रेट्स दिए हुए थे सिटीज वाइज। अब वो जो सेक्शन हमने पढ़ा है उसमें थर्ड स्केड्यूल की उसने बात की है, तो थर्ड स्केड्यूल को देखते हैं कि इसके अंदर, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर उन्होंने लिंक लगाया हुआ है, तो ये डायरेक्टली वहाँ पे जंप करता है। यहाँ जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो पूरा हवाला देता है कि किस सेक्शन से रेलेवेंट है ये स्केड्यूल। अब यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ गुड्स दी गई है जो कि थर्ड स्केड्यूल में फॉल करती हैं, और ये उनका कस्टम्स एक्ट के अंदर जो हेडिंग नंबर्स हैं, जो PCT हेडिंग्स हैं, वो दी गई हैं। अब यहाँ पे जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये है। इसके अलावा नीचे फर्दर चलते जाएंगे तो अब ये जो आप स्टैरिक्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये उन्होंने कमिट कर दिए हैं, ये ऐड भी करते रहते हैं। अभी जैसे इस फाइनेंस एक्ट के अंदर भी ये जो रेड में हाईलाइट है ये उन्होंने ऐड की है। मज़ीद चीज़ें जो है थर्ड स्केड्यूल के अंदर रिटेल प्राइस रिजीम में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्केड्यूल है। अच्छा, इसको फर्दर भी इंशाल्लाह देखेंगे, स्केड्यूल्स के ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ। थर्ड स्केड्यूल के बाद एट्थ स्केड्यूल का भी जिक्र हुआ है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में। अब ये बेसिकली जो स्केड्यूल है इसके अंदर रिड्यूस्ड रेट्स दिए गए हैं, यानी जो स्टैंडर्ड रेट है उससे जो कम रेट जो एप्लीकेबल हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5% है सेकंड हैंड एंड वॉर्न क्लॉथिंग और फुटवेयर। इसी तरह नीचे एक लिस्ट मौजूद है जिसपे डिफरेंट रेट्स दिए गए हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंशाल्लाह मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगा। तो सेक्शन 3 के ऊपर ये पार्ट 1 था, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पार्ट 2 भी आएगा, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।